हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे लॉ के एस्पिरेंट हैं, जज एडवोकेट जनरल, मतलब लॉ करने के बाद एक एम होता है कि मुझे जज बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे कॉरपोरेट में जाना है। क्या आप लोगों को लॉ करने के बाद डिफेंस में जाना है? और जब भी डिफेंस का नाम आता है, आप लोगों के अंदर एक वॉर जैसा एक पिक्चर बन जाता होगा। लेकिन आज की डेट में वॉर जैसा पिक्चर ना बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डिफेंस में जाने का मतलब है आप जो पूरे इंडिया के पीपल हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के पीपल हैं, उनसे आप लोग कुछ हट के हैं। और डिफेंस में अगर एक ऑफिसर लेवल का टैग लग जाता है ना, तो आप लोगों का पूरा लाइफ सेट हो गया। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, आज मैं आपको बताऊंगी जज एडवोकेट जनरल द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉ एस्पिरेंट। कैसे मैम हम डिफेंस में जज बन सकते हैं, तो आज मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया बताऊंगी। सबसे पहले साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है। ये एक लड़की का टैग देख रहे हो ना, जस्ट जो भी ये सेशन लड़कियां देख रही है ना, आप लोग अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करो। और ये जो आप लोग का जैग होता है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स बट दिस इज फॉर द बॉयज ऑल्सो। सीट बहुत कम होता है। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर नोटिफिकेशन जो इस सेशन का आया है, यानी कि 2023 का, उसको मैं ध्यान में रख के आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगी। और देखो बच्चों, सीट कम है, लेकिन जिस दिन तुम लोग इस फील्ड में सेलेक्ट हो गए ना, उस दिन आप लोग याद करना कि मैम ने, अच्छा हुआ हमने मैम का उस दिन सेशन देख लिया और हम आज जज एडवोकेट जनरल बन गए। एंड आई होप सो एंड ऑल द बेस्ट। इस सेशन को देख के क्या पता कई लॉ स्टूडेंट में ये उम्मीद जग जाए कि हमें भी जैग में एंट्री करना है। सो क्लास, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों का जो जैग का इस बार 32 नोटिफिकेशन आया है। मतलब इससे पहले हम लोगों का 31 नोटिफिकेशन आ चुका है जैक का, जिसमें लॉ ग्रेजुएट ज्वाइन द इंडियन आर्मी। जो स्टूडेंट, चाहे आप लोगों ने 5 साल का लॉ किया है या 3 साल का लॉ किया है, यू कैन इजीली ज्वाइन द इंडियन आर्मी। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम, अगर आप लोग को जैग में जाना है, अनमैरिड मेल, अनमैरिड female law graduates for grant the short service commission in Indian Army for the Judge Advocate General branch. It means class, अगर आप लोगों ने यहाँ पे 5 ईयर का लॉ किया है, मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ, या 3 ईयर का लॉ किया है, सबसे पहले आप लोगों के 55 या 60% आने चाहिए लॉ ग्रेजुएशन में। आप लोगों को क्या है, सिर्फ फॉर्म को फिल करना है। आपने जैसे ही जैक का फॉर्म फिल किया, अगर आप लोगों का फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता है, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है, एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस बोर्ड सर्विस। दिस वन एसएसबी क्या होता है आप लोगों का, दिस इज दी, एक तरह से आप लोगों का टेस्ट होता है, रिटन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एटसेट्रा। जैसे नहीं हम एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, तो हमें रिटन के बाद हमें एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ये। तो यहाँ भी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, मतलब जिसका नाम आ गया, तो वो डायरेक्टली एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा उससे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिलियंट बच्चे ही जाते हैं, एवरेज बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है यहाँ पे। ओके, तो इस बार आप लोग का 37 है। और देख लीजिए आप लोग का एज क्या होना चाहिए, 21 से 27 साल के स्टूडेंट ही क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम 55% आना चाहिए एलएलबी में, चाहे 3 साल का हो, चाहे 5 साल का आपने लॉ किया है। इन एडिशन, ये मतलब एडिशन का मतलब आप लोगों के लिए ये है, ये क्लैट पीजी वालों के लिए है, यानी कि जिसने एलएलबी कर लिया है। In addition, CLAT PG 2023 score is mandatory for all candidates who apply for the course starting in a particular year. The candidate should be eligible for registration as an advocate in the Bar Council of India, and candidate should be from the college that is recognized by the Bar Council of India. तो यहाँ पे
जो क्लैट पीजी में आप लोगों का जो एलएलएम एंट्रेंस का एग्जाम होता है ना, तो ये भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए है ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए, और इन एडिशन ये आप लोगों का क्लैट पीजी वालों के लिए है। ओके, जैसे एलएलबी के बाद आप लोग जैसे क्लैट यूजी पीजी दोनों का एग्जाम कराता है, सो दिस इज फॉर द क्लैट पीजी कैंडिडेट्स। उसके बाद वैकेंसी देख लीजिए, बहुत कम आता है। मैंने क्या बोला, 5 मैन और 3 और 2 वुमेन के लिए। लेकिन आप लोगों को जो भी सेशन को देख रहे हैं एक चाहिए, तो वैकेंसी पे मत जाओ, बिकॉज लॉ के हर एक फील्ड में वैकेंसी कम होता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना, आप लोग चाहें तो पूरा डिटेल में इसे पढ़ना, यू विल एंजॉय यार, कि अच्छा हुआ मैं इस फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया है। हाउ टू अप्लाई, ये आप लोगों का प्रॉपर वेबसाइट होता है www.joinindianarmy.nic.in। ये आप लोगों का ऑफिशियल साइट है, इसको ओपन करिएगा, रजिस्ट्रेशन है, फिर आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्लिक अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये सारे प्रोसेस हैं आप लोगों के, ठीक है, सारे प्रोसेस हैं आप लोग का। इंपॉर्टेंट डेट मैं इस बार का बता रही हूँ, जैसे आप लोग का जून में आया है फॉर्म 22 जून, 21 जुलाई लास्ट डेट है। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को देखो सितंबर से अक्टूबर में बुलाया जाएगा, और कोर्स कमेंसमेंट अप्रैल, मतलब अगले साल अप्रैल 2024 से सेशन शुरू होगा। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, देखो अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया ना, तो भाई प्रोबेशन पीरियड के बाद आप लोग का रैंक देखो, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, 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 ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मतलब ये आप लोगों का हिरार्की लेवल होता है जैग में। जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे उतना आप लोगों का प्रमोशन होगा। तो सोचिए डिफेंस में जाने का, और आप सोच सकते हो कि इनका सैलरी क्या होगा। सैलरी स्टार्टिंग से ही आप लोगों का 1.5 से 2 लाख सैलरी होगा स्टार्टिंग में ही। ऊपर से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट भी आप लोग को 1-1.5 लाख बेनिफिट मिलेगा पूरा, आप देख सकते हैं। 2 साल, 6, 13, 26 ये आप लोगों का है। सो डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और ये आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन को आप लोगों ने लाइक किया होगा, और दिल में ठान लीजिए कि मुझे जैग में एंट्री लेना है। जज नहीं बन पाओ, एडवोकेट नहीं बन पाओ, कॉर्पोरेट फील्ड में नहीं जा पाओ, तो जैग सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब इन माय ओपिनियन डिफेंस में एक अलग ही आप लोग का लाइफ हो जाएगा अगर आप लोगों ने इसमें एंट्री कर लिया। सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल in our batches so that you can easily understand the concept, you can easily clear the exam, और best college से best career ही आप लोगों को मिलता है। Thank you so much.